सत साहिब भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग में कबीर साहिब के बारे में। कबीर, जिन्हें कबीरदास या संत कबीर के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमी संवत 1455 में जेठ महीने की पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं अपने मूल स्थान सतलोक से आए। उन्होंने काशी नगर के लहरतारा झील में कमल के फूल पर बालक रूप धारण किया। सबसे पहले नीरू और नीमा के बारे में जानना जरूरी है कि वे कौन थे। क्या कबीर साहिब या कबीरदास या संत कबीर एक ही हैं? कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा होने के बावजूद एक दरिद्र का जीवन जीते थे और एक संत के रूप में प्रसिद्ध थे। कुछ लोग उन्हें दास भी कहते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें कबीरदास या संत कबीर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। वेदों में कबीरदास को कबीर देव के नाम से संबोधित किया गया है। आइए जानते हैं नीरू और नीमा कौन थे। संत कबीर के अर्जित माता पिता। नीरू और नीमा दोनों ही गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। वे भगवान शिव के उपासक थे। वे निस्वार्थ भाव से भक्तों को शिव पुराण से भगवान शिव की महिमा सुनाया करते थे। वे किसी से पैसे नहीं लेते थे। वे इतने नेक आत्मा थे कि अगर कोई उन्हें कुछ दान देता था तो वे उसमें से अपने खाने के लिए जितना होता था रख लेते थे और बाकी का भंडारा करते थे। द्वापर युग में सुपच सुदर्शन के माता पिता नीरू नीमा थे। उन्होंने उस समय कबीर साहिब की कही बात नहीं मानी थी। अतः अंत में सुदर्शन ने करुणामय रूप में कबीर साहिब से प्रार्थना की थी कि प्रभु, आपने मुझे उपदेश देकर सब कुछ दे दिया है। आज तक आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी तथा मुझे भक्ति का वास्तविक धन भी प्रदान किया। दास की प्रार्थना है, यदि उचित समझो तो स्वीकार कर लेना। यदि मेरे माता पिता किसी जन्म में मानव शरीर प्राप्त करें तो हे प्रभु, उनकी देखभाल करना। वे बहुत पुण्य आत्मा हैं, परंतु आज उनकी बुद्धि उलट गई है। वे परमात्मा की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कबीर साहिब ने कहा कि चिंता मत करो, नहीं तो तुम अपने माता पिता के कारण यहीं फंस जाओगे। समय आने दो, मैं उनकी भी देखभाल करूँगा। उन्हें काल के जाल से छुड़वाऊँगा। तुम निश्चिंत होकर सतलोक जाओ। सुदर्शन जी सतलोक चले गए। सुदर्शन के माता पिता ने कलयुग में नीरू नीमा के रूप में जन्म लेने से पहले ब्राह्मण परिवार में 2 बार जन्म लिया था। उस समय भी वे निसंतान थे। फिर उन्होंने काशी में तीसरा मानव जन्म लिया। उस समय भी वे ब्राह्मण ही थे, गौरी शंकर और सरस्वती नाम से, फिर भी निसंतान थे। अन्य स्वार्थी ब्राह्मण गौरी शंकर और सरस्वती से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि गौरी शंकर निस्वार्थ भाव से कथा करते थे। वे धन के लालच में भक्तों को गुमराह नहीं करते थे, जिसके कारण वे प्रशंसा के पात्र बन गए थे। दूसरी ओर मुसलमानों को पता चल गया कि नीरू नीमा के साथ कोई ब्राह्मण हिंदू नहीं है। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। मुसलमानों ने अपना पानी उनके पूरे घर में छिड़क दिया और उनके मुंह में भी डाला। सारे कपड़ों पर छिड़क दिया। इस पर हिंदू ब्राह्मणों ने कहा कि अब वे मुसलमान बन गए हैं, आज से उनका हमसे कोई संबंध नहीं है। बेचारे गौरी शंकर और सरस्वती असहाय हो गए।
मुसलमानों ने पुरुष का नाम नीरू और स्त्री का नाम नीमा रख दिया। पहले जो भी दान मिलता था उससे उनकी जीविका चलती थी और जो भी धन बच जाता था उसका दुरुपयोग नहीं करते थे। बचे हुए धन से धार्मिक भंडारा करते थे। अब दान भी आना बंद हो गया। उन्होंने सोचा, अब हम क्या काम करें। उन्होंने एक हाथ चक्की लगाई और बुनकर का काम शुरू कर दिया। उस समय भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो पैसा बचता था उसे भंडारे में खर्च कर देते थे। हिंदू ब्राह्मणों ने नीरू नीमा को गंगा में स्नान करने से मना कर दिया था। वह कहते थे कि अब तुम मुसलमान हो गए हो। गंगा जी का जल लहरों के माध्यम से उछलकर काशी नगरी में लहर तारा नामक एक बड़े सरोवर में भरता था। यह बहुत निर्मल जल से भरा रहता था। इसमें कमल के फूल लगे हुए थे। 1398 ईस्वी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में परमेश्वर कबीर देव जी अपने सतलोक से सशरीर आकर शिशु रूप धारण करके काशी नगर में लहर तारा सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान हो गए। नीरू और नीमा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उसी सरोवर पर स्नान करने जा रहे थे। एक बहुत तेज प्रकाश पुंज ऊपर से आया तथा कमल के फूल में समा गया, जिससे सर्व लहर तारा सरोवर चमकने लगा तथा फिर एक कोने में जाकर लुप्त हो गया। यह दृश्य रामानंद जी के एक शिष्य ऋषि अष्टानंद जी अपनी आँखों से देख रहे थे। अष्टानंद जी की भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए एकांत स्थान पर जाते थे। वहाँ बैठकर गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते थे तथा प्रकृति का आनंद लेते थे। जब स्वामी अष्टानंद जी ने देखा कि इतना तेज प्रकाश की आंखें भी चौंधिया गईं, तो ऋषि जी ने सोचा कि यह मेरी भक्ति की सिद्धि है या धोखा। यह विचार कर कारण पूछने के लिए अपने गुरुदेव के पास गए। अष्टानंद जी ने आदरणीय रामानंद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने आज ऐसा प्रकाश देखा है जो जीवन में कभी नहीं देखा। सारा वृत्तांत सुनाया कि आकाश से प्रकाश का पुंज आ रहा था। जब मैंने देखा तो मेरी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, इसलिए बंद हो गई। बंद आँखों में मुझे एक बालक का रूप दिखाई दिया। क्या यह मेरी भक्ति की उपलब्धि थी या मेरा दृष्टि दोष था? स्वामी रामानंद जी ने उत्तर दिया कि बेटा, ऐसे लक्षण तब होते हैं जब ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं। वह किसी के यहाँ प्रकट होंगे, किसी माता से जन्म लेंगे या फिर लीला करेंगे। ऋषि को जो भी ज्ञान था उसके आधार पर उन्होंने अपने शिष्य की शंका का समाधान किया। उसी दिन नीरू और नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे शिव, क्या आपके पास हमारे लिए संतान की कमी हो गई? आप हमें भी एक संतान दे देते तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके पति नीरू ने कहा कि नीमा, भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहना ही लाभदायक है। यदि तुम इसी प्रकार रोती रहोगी तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी। हमारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। यह कहते कहते वह लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। थोड़ा अंधेरा हो गया था। नीमा स्नान करके बाहर आई, कपड़े बदले। नीरू तालाब में उतरा और पानी में डुबकी लगाकर स्नान करने लगा। जब नीमा स्नान करते समय पहने हुए कपड़ों को धोने के लिए पुनः नदी के किनारे गई, तब तक अंधेरा छट चुका था। सूर्य उदय होने वाला था। नीमा ने तालाब में देखा कि सामने कमल के फूल पर कुछ हिल रहा है। बालक रूपी कबीर परमेश्वर ने एक पैर का अंगूठा मुंह में लिया हुआ था
तथा दूसरा पैर हिला रहे थे। पहले तो नीमा को लगा कि शायद सांप होगा तथा मेरे पति की ओर आ रहा होगा। फिर देखा कि यह तो एक बच्चा है। कमल के फूल पर बच्चा। तुरंत अपने पति को चिल्लाकर कहा कि सावधान, बच्चा डूब जाएगा, बच्चा डूब जाएगा। नीरू ने कहा कि मूर्ख, तू बच्चों के लिए पागल हो गई है। अब तुझे पानी में भी बच्चा दिखाई दे रहा है। नीमा ने कहा कि हाँ, सामने कमल के फूल पर देख। नीमा की तीव्र वाणी से प्रभावित होकर नीरू ने जिधर इशारा किया था उधर देखा। एक नवजात शिशु के रूप में एक बच्चा कमल के फूल पर लेटा हुआ है। नीरू ने उस बच्चे को फूल सहित लाकर नीमा को दे दिया और स्वयं स्नान करने लगा। नीरू स्नान करके बाहर आया। नीमा बालक रूप में आए परमेश्वर को दुलार रही थी और भगवान शिव की स्तुति और प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, आपने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। आज ही मैंने हृदय से पुकारा था और आपने सुन लिया। वह कबीर परमेश्वर जिसका नाम लेने से हृदय में विशेष रोमांच उत्पन्न होता है, जिसके प्रेम में रोंगटे खड़े हो जाते हैं तथा आत्मा द्रवित हो जाती है, जिस माता ने उसको बालक की तरह गले लगाया होगा, प्यार किया होगा, जो सुख पाया होगा, वह वर्णातीत है। जैसे माता बालक से प्रेम करती है, वैसे ही कभी मुख को चूमती, कभी दुलारती तथा बार बार मुख को देखती। इतने में नीरू स्नान करके बाहर आ गया। उसने हिसाब लगाया कि हमारा मुसलमानों से विशेष प्रेम नहीं रहा है तथा हिंदू ब्राह्मण हमसे घृणा करते हैं। पहले तो मुसलमानों ने इसका लाभ उठाया तथा हमें मुसलमान बना दिया, क्योंकि हमारा कोई साथी नहीं था। अब यदि हम इस बालक को ले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि बताओ, इस बालक के माता पिता कौन हैं? तुमने किसी का बालक चुराया है। इसकी माता रो रही होगी। हम क्या उत्तर देंगे? क्या कहेंगे? यदि कहेंगे कि यह हमें कमल के फूल पर मिला था तो कोई विश्वास नहीं करेगा। यह सब विचार करके नीरू ने कहा कि नीमा, इस बालक को यहीं छोड़ दो। नीमा ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, तड़प तड़प कर मर जाऊँगी। ना जाने इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सारी बात बताई कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। नीमा ने कहा कि मैं इस बालक के लिए वनवास भी ले सकती हूँ, परंतु इसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी मूर्खता देखकर नीरू ने सोचा कि यह पागल हो गई है, समाज को भी नहीं देख रही है। नीरू ने नीमा से कहा कि आज तक मैंने कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं थी। तुमने जो कहा मैंने मान लिया, परंतु आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। या तो तुम इस बालक को यहीं रखो, नहीं तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ ही मार दूंगा। उस महापुरुष ने पहली बार अपनी पत्नी की ओर हाथ बढ़ाया था। उसी समय शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर ने कहा कि नीरू, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। शिशु रूपी भगवान की बातें सुनकर नीरू भयभीत हो गया कि कहीं यह बालक कोई देवदूत या कोई सिद्ध पुरुष ना हो और मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। वह चुपचाप चलने लगा। जब वह बच्चे को घर ले आए तो सब यह पूछना भूल गए कि इसे कहाँ से लाए हो। काशी के नर नारी बच्चे को देखने आए और कहने लगे कि यह तो कोई देवता लगता है। इतना सुंदर शरीर, इतना तेजस्वी बालक हमने पहले कभी नहीं देखा। किसी ने कहा कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई देवता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि यह कोई शक्ति है जो ऊपर के लोकों से आई है। इस तरह सब अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे थे। उपरोक्त संदर्भ में सतग्रंथ गरीबदास जी द्वारा वाणी। गरीब 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर,
भवन चतुर्दश लोक सब ढलान जाम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। सो तो एक कबीर है जानी जान न मा। गरीब शब्द स्वरूप साहिब धनी शब्द सिंध सब माही। बाहर भीतर राम रहा जहाँ तहाँ सब थाही। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।